तो एपिसोड की शुरुआत में हमें किसी की आवाज सुनाई जाती है। वो कहता है कि हीरोज ने एक प्लान बनाया था कि वो विलन्स को सेपरेट करके अलग अलग उनसे फाइट करेंगे, जिससे उन्हें एडवांटेज मिलेगा। लेकिन इस प्लान में एक गड़बड़ हो जाती है और अब वॉर पूरे जापान में एक बड़े तूफान की तरह फैलता जा रहा है। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि दावी एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाला है। उसे रोकने के लिए उसके पास तेजी से शोटो और इंजीनियम बढ़ते हैं। वो उसे रोक लेंगे, पर दूसरी तरफ डेकू और शिगाराकी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पर डेकू थोड़ी परेशानी में नजर आ रहा है और एक तरफ से ऑल फॉर वन तेजी से यूए की तरफ बढ़ रहा है। और तभी सुगुयोची कहता है कि ऑल फॉर वन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, वो जल्दी यूए पहुंच जाएगा और शिगाराकी से हम उसे मिलने नहीं दे सकते। पर हमारे पास और बैकअप नहीं है। सब हीरोज फाइट में बिजी है और बाकी लड़ने की हालत में नहीं है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो होते ऑल माइट। वो ऑल फॉर वन के रास्ते के बीच खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, इसे मैं हैंडल करूंगा। शुरुआत से ये लड़ाई मेरी थी। सुगुयोची कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अभी लड़ने की हालत में नहीं हो। तभी उनके सामने ऑल फॉर वन पहुंच जाता है और ऑल माइट कहते हैं तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। और तभी वो अपनी ब्रीफकेस निकालते हैं और उसमें से एक आर्मर टाइप का सूट पहन लेते हैं और वो बन जाते हैं आर्मर्ड ऑल माइट। उन्हें देख के ऑल फॉर वन कहता है तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो और तुम वही हो जिसके साथ मुझे खेलने में मजा आता है। तभी ऑल माइट हंसने लगते हैं और कहते हैं ये सूट मेरे एक दोस्त ने बनाया है। इस सूट में मैंने हर एक मूव जो मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया वो सब इसमें इम्प्लांट किया है। और तभी वो ब्लैक विप से अटैक करते और ऑल फॉर वन को पकड़ लेते हैं और उसे किक मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उसके बीच ऑल फॉर वन को चांस मिल जाता है और वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिला के एक जोरदार ब्लास्ट करता है। ऑल माइट बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं और उनका सूट भी ज्यादा डैमेज हो जाता है और वापस अटैक करने जाते हैं। वो दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी ऑल फॉर वन अपनी बॉडी से एक ब्लास्ट करता है, लेकिन इस बार ऑल माइट तैयार होते हैं। वो अपने कार से एक पॉइजन डार्ट शूट करते हैं। वो सीधा आके ऑल फॉर वन को लगता है और उसे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन वो उतनी जल्दी ही रिकवर हो जाता है। ऑल फॉर वन उन्हें एक जोरदार पंच मारते हैं और वो 2-3 बिल्डिंग तोड़ के बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। उनका सूट भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और फिर वो सोचते ये इतनी जल्दी रिकवर हो रहा है, उतना ही ज्यादा यंग होते जा रहा है, मतलब इसका लाइफ सेल्स कम होते जा रहे हैं, तो मुझे इसे ज्यादा से ज्यादा डैमेज देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है। ये सब वो सोच रहे होते तभी उनके सामने ऑल फॉर वन पहुंच जाता है और वो कहता है तुम इसे फाइट कहते हो, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इस खिलौने से हरा पाओगे? जब तुम्हारा ये खिलौना टूटेगा तब तुम्हारे साथ तुम्हारे हर एक कुछ स्टूडेंट की उम्मीद भी टूट जाएगी। ये सब सुन के वापस से खड़े हो जाते हैं और वहां से वो नीचे चले जाते हैं। वहां से वो जा रहे होते हैं तभी ऑल फॉर वन अचानक से उनके सामने आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। वो उसे चकमा देके ऊपर से चले जाते हैं। ऑल फॉर वन उनका पीछा कर रहा होता है और उनका सूट भी डैमेज कर देता है। वहां पे कुछ सोच रहे होते तभी अचानक से उनके सामने आ जाता है और उन्हें एक जोरदार पंच मारता है। ऑल माइट भी वापस उठ के उसके मुंह में एक जोरदार पंच मारते और आइस बनाने लगते। तभी सीन चेंज होता है और हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हीरोज ने सब विलेंस को सेपरेट किया था। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक विलन ने सब हीरोज को अपने प्लांट्स में पकड़ लिया होता है। वो कोई साधारण प्लांट्स नहीं होते। तो वहाँ पे पैडगम आयामा से कहता है कि एक लेजर ब्लास्ट करो और इन सब प्लांट्स को जला दो। तब हम देखते हैं कि उसकी लेजर ब्लास्ट करने वाली बेल्ट को विलन ने पहले ही तोड़ दिया है। आयामा सोचता है कि मैं अभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को याद करता है और अपनी सब पावर एक साथ मिला के एक जोरदार लेजर की ब्लास्ट करता है, लेकिन वो निशाना चूक जाता है। तभी उस विलन के पीछे से इनविजिबल गर्ल आती है और वो उस लेजर रिफ्लेक्ट करके विलन को मार देती है और विलन नीचे गिर जाता है। और तभी हमें वापस से ऑल माइट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे उसने 2 प्लेन्स को वायर से कनेक्ट करके कहीं भेजा होता है। हम ऑल माइट को उसके ख्यालों में देखते हैं जो अकेला हारा हुआ अंधेरे में बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे रोशनी बढ़ने लगती है और ऑल माइट ऑल फॉर वन से कहता है कि शायद वो मैं नहीं हूँ जो आज हारने वाला है। तभी वहाँ पे ऊपर वो 2 छोटे प्लेन एक मशीन से कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ी लेजर सीधा ऑल फॉर वन को शूट करती है। वो लेजर बिल्कुल स्काईलाइन और शिकाराकी की फाइट में बिल्कुल वो लेजर उसकी तरह होती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब ऑल माइट का प्लान था। उनका पीछा करना, उनका हिट लगना, ये सब प्लान का हिस्सा था। और फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया ये फाइट लाइव देख रही होती है, लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ना उनके देश में हो रहा है ना ये उनके हीरोज है। सीन वापस शिफ्ट होता है ऑल माइट की तरफ। हम ऊपर देखते हैं कि उस लेजर मशीन में
प्रेशर बढ़ने लगता है और वो उसे हैंडल नहीं कर पाती और ब्लास्ट हो जाती है। वो देख के ऑल माइट वापस हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे ऑल फॉर वन भी धीरे धीरे उठने लगता है और वो ग्लो कर रहा होता है। उसे देख के ऑल माइट और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन वो उस पे अटैक कर देते हैं। ऑल फॉर वन भी उन पे अटैक करता है। एक अटैक से तो वो बच जाते हैं, लेकिन दूसरा वाला पंच लग जाता है और वो ज्यादा दूर जाके गिर और उनके उठने से पहले ऑल फॉर वन उनके पास धीरे धीरे आ रहा होता है। तभी अचानक से ऑल फॉर वन को कुछ फील होता है और वो एक ही जगह पे रुक जाता है। वो देखता है कि वो हिल नहीं पा रहा। फिर हमें ऊपर किसी की परछाई दिखाई जाती है और वो धीरे धीरे नीचे आता है। वो होता है द हीरो किलर स्टेन। स्टेन ने अपनी पावर से ऑल फॉर वन को एक ही जगह पे रोक दिया होता है। तो यहाँ से वापस सीन शिफ्ट होता है इनविजिबल गर्ल और आयामा की तरफ। हम देखते हैं कि उन दोनों ने मिलके विलेन को हरा दिया होता है, लेकिन वो प्लांट्स अभी भी वैसे ही होते हैं। तो आयामा कहते हैं कि हमें इन सबको जलाना पड़ेगा, पर इनविजिबल गर्ल कहती है तुम अब इस हालत में नहीं हो। लेकिन वो कहता है कि मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि एज अ यूएस स्टूडेंट ये उसका आखिरी दिन है। तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे ऑल माइट और स्टेन दोनों मिलके क्या ऑल फॉर वन को रोक पाएंगे और कहानी में और भी कोई आने वाला है जो हीरोज की मदद करेगा। तो अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और स्टे ट्यून।